जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट के 15वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले 14 एपिसोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है, इसके अतिरिक्त जीके और ग्रामीण विकास प्रवेश का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो देरी किस बात का है। अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। याद रखिएगा, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते उसे लिपि कहते हैं। जिसे बात करें हिंदी भाषा की, ठीक है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। ठीक है, क्या है, देवनागरी है। चलिए, स्वर की बात करें तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। ठीक है, मूलतः कितने 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें व्यंजन, ठीक है, क्या है, व्यंजन। व्यंजन क्या होता भाई, जिनका उच्चारण जो है ना ये स्वतंत्र नहीं होता उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, तो पहले का आपका हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि गंदा पानी उबाल कर पिए, ये तो सही है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये नहीं सही है। गंदा पानी उबाल कर, ठीक, उबाल कर पिए, हमको क्या छांटना है, शुद्ध वाक्य। तो गंदा पानी उबाल कर पिए ये नहीं होगा, ठीक है, पीना चाहिए। चलिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यहाँ पे दिया नहीं होगा, दी होगा। ठीक है, आगे देखिए, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, डी वाला दिया है बच्चा लोग क्रिकेट, नहीं नहीं बच्चे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सी वाला आपका सही है, ये शुद्ध है। गंगा, सॉरी, यमुना का पानी गंदा और क्या है, प्रदूषित है। याद रखिएगा, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। बाकी ए वाले में और बी और डी में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है, तो दो का आपको याद रखिएगा, सी वाला। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में इन्होंने कहा महेश्वर्य, ठीक है, महेश्वर यानी कि महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है, में कौन सा संधि नियम समाहित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप बात करोगे महेश्वर की, ठीक है, किसकी बात करोगे, महेश्वर की, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा महा, ठीक है, क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। तो आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा आपका, ध्यान देना, यहाँ पे देखिएगा आपका मिस्टेक दिया। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए था, ये होगा बड़ा आ और प्लस होगा आपका ए। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, बड़ा आ प्लस ए, ठीक है, बड़ा आ प्लस ए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा डी वाला ऑप्शन में लोग बना देते हैं। ठीक, कौन सा, डी वाला, यहाँ पे होना चाहिए था ए। ठीक है, क्या होना चाहिए था, ए। ठीक है, याद रखिएगा, महाधन ऐश्वर्य इक्वल टू हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा आप लोग डी वाला। ठीक है, भला आ प्लस ए बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, महेश्वर्य, तो हो जाएगा आपका कौन सा, इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखो डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, आगे बात करते हैं, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ, रेखांकित कौन सा इन्होंने किया है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा यथाशक्ति में कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगर बात करें तो अव्ययी भाव में, तो याद रखिएगा इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और पूर्व में ही क्या होता है, कोई अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। अक्सर इसमें अ, अनु, हर, भर, प्रति, यावत, यथा ऐसे कुछ वर्ड स्टार्टिंग में ही मिल जाते हैं। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास। अगर द्विगु की बात करें तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे तिराहा, चौराहा, त्रिकोण। ठीक है, तत्पुरुष की बात करें तो बीच में कारक चिन्ह आते, जैसे राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र। ठीक है,
बाबरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं लंबोदर अर्थात गणेश जी, ठीक है। 4 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द को पहचानिए, तो याद रखिएगा ए, ये क्या है आपका तत्सम है, ठीक है। और इसका तद्भव क्या होता है, तो क्या होता है कारण होता है, ठीक है। बाकी बात करें तो लोहा, लोहा क्या है आपका, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है लौह, ठीक है। बंदर भी क्या है, ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है वानर। और दूध भी क्या है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है दुग्ध होता है। तो 5 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य इन्होंने कहा सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। और यहाँ पे देखना ए वाला ही आपका सही है। बाकी जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, मोटापा नहीं मोटापा होती है, ठीक है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये रहना चाहिए। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो 6 का आपका हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। सीधी लकीर खींचना बहुत है कठिन है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता अथवा व्यक्तियों का बोध होता उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पशु पक्षियों के नाम, पेड़ों के नाम, व्यवसाय के नाम, ठीक है, ये सभी क्या आ जाएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है, ठीक है, जैसे देशों के नाम, शहरों के नाम, ठीक है, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक है। आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, तो जिसमें भाव का बोध हो, गरीबी, अमीरी, मोटापा, सुंदरता, ठीक है। द्रव्यवाचक की बात करें तो माप तोल वाले, जैसे हो गया सोना, चांदी, दूध, तेल, घी, ठीक है। तो 7 का याद रखिएगा, आपका कौन सा आ जाएगा 7 नंबर में, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। रेखांकित कौन है, सूर्य। तो हमको क्या बताना, सूर्य का पर्यायवाची बताना, ठीक है। चलिए सूर्य का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। चलिए तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दिनकर। इसके अलावा क्या होता है, तो दिन दिवाकर भानु भास्कर, ठीक है, दिन दिवाकर भानु भास्कर, ये किसका होता है, सूर्य का पर्यायवाची होता है। नरेश की अगर बात करें तो ध्यान देना, भूप, भूपति, नरपात, भूपाल, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह, महीप, ठीक है। कलाधर की पर्यायवाची की बात करें तो याद रखिएगा रजनीश, सोम, सुधांशु, राकापति, चंद्रमा, राकेश, चांद, मयंक, ठीक है। सारंग की बात करें तो क्या पर्यायवाची होता है, धनुष, पिनाक, सरासन, चाप, कमान, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची कौन हो जाएगा आपका, दिनकर हो जाएगा, ठीक है। दिन दिवाकर भानु भास्कर, इसके अतिरिक्त दिनकर भी होता है। तो ए वाला याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। तो लौकिक का आपको विलोम बताना है। लौकिक का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें कुटिल, जो लिखा, कुटिल का विलोम होता है सरल, ठीक है। और याद रखिएगा सांसारिक का विलोम होता है पारलौकिक, या इहलौकिक का विलोम भी पारलौकिक होता है, ठीक है। चलिए तो 9 का आपका हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहते हैं, ध्यान देना, अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अल्पज्ञ की अगर आप बात करें तो बहुत कम जानने वाले को क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ज्ञानी की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी विषय का ज्ञाता क्या कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। अनुयायी की बात करें तो किसी दूसरे का अनुसरण करने वाला क्या कहलाता है, अनुयायी कहलाता है।
तो 10 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? आजीवक। ठीक है, ये क्या है? आजीवक है। यहाँ पे जो लिखा आरसीवाद, यहाँ पे जो रेफरा लगा है ये यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे एक या और होना चाहिए था, यहाँ पे बड़ा ऊ होना चाहिए था। ठीक है, तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, आजीविका। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, अर्थात जो सबसे डिफरेंट है उसी को आपको चुनना है। ठीक है, तो पहला इन्होंने दिया समस्या, कठिनाई और जटिलता। तो ये तीनों का तीनों अर्थ सेम ही होता है, समस्या है, कठिनाई है, जटिलता है। ठीक है, बाकी खेद का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, खेद का अर्थ क्या होता है? दुख होता, अर्थात ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। खेद ही क्या है? सबसे बेमेल है। तो 12 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की आप बात करोगे तो 13 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला दिया है देव देवी, ये तो सही है। मामा मामी ये भी सही है। गधा गधी ये भी सही है। कांत और कांति ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई कांत का होता है कांता होता है। ठीक है, कांत का क्या होता है? कांता होता है। तो 13 का याद रखिएगा सी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। कहा कि भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? सदैव बहुवचन जो होता है उसको नित्य बहुवचन बोलते हैं। ये कौन सा है? प्राण। ठीक है, क्या है? प्राण हो गया, आंसू हो गया, बाल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होता है? हमेशा बहुवचन होता है। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो याद रखिएगा रामू खाना खा रहा था। ठीक है, रामू खाना खा रहा था, ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि ये अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी खा रहा था। और बात करें तो माँ खाना बना चुकी है, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, माँ खाना बना चुकी थी, ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान। ठीक है, मुझे बाहर जाना है। ठीक है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान। ठीक है, और हम घूमने जाएंगे, ये तो भाई भविष्य काल हो जाएगा। तो 15 का याद रखिएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 15 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न में इन्होंने कहा कि भाई कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा, अगर आपने इसको बढ़िया से पढ़ा है तो आपने कुछ नोटिस किया होगा। देखिए का यहाँ भी, 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 का यहाँ भी। तो भाई जब भी वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां पे कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक की बात करें तो जहां पे ध्यान दीजिएगा उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, और यहाँ पे यमक में आपने कनक कनक वाला सुना ही होगा। और श्लेष की बात करें तो याद रखिएगा जहां कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसका अर्थ कई सारा होता है, जैसे रहीमन पानी राखी वाला। ठीक है, याद रखिएगा। तो 16 का याद रखिएगा ए वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा मूर्खों के बीच एक अल्पज व्यक्ति। ठीक है, मूर्खों के व्यक्ति एक अल्पज्ञ रहेगा। ठीक है, अल्पज्ञ व्यक्ति यानी कि मूर्खों के बीच में कम पढ़े लिखे का ही महत्व होना। ठीक है, तो 17 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो 18 का याद रखिएगा आप लोग सी। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है?
उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव में, पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु में होता है, ठीक है। पूर्व पद अव्यय होता है अव्ययी भाव में, ठीक है। 18 का सी वाला याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? तो याद रखिएगा विभत्स रस, ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय होता है, ठीक है। तो 19 का याद रखिएगा आप लोग, डी वाला। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने एक वाक्य दे रखा है, ठीक है। एक वाक्य दे रखा, उसमें कौन सा अशुद्ध है वही हमको क्या करना है? छांटना है। जैसे देखिए इन्होंने क्या दिया है, दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, तो ये वाला हो गया, बहुत कुछ है परंतु उसके, ये भी हो गया, लोभ के लिए कदापि नहीं है। डी वाला क्या दिया? कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा प्रश्न संख्या बी में 20 में सी वाला, ठीक है। कुछ भी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। कदापि के स्थान पर है, कदापि के स्थान पर कुछ भी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। सी वाला याद रखिए, जो कदापि लिखा है यहाँ पे क्या रहेगा? कुछ भी रहेगा, ठीक है। यानी कि लोभ के लिए कुछ भी नहीं है, कदापि नहीं रहना चाहिए। तो आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25, ठीक है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका ना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।